गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। एसडीएम राकेश मरकाम के निर्देश पर नायब तहसीलदार शिवराम चड़ार और मंडी सचिव द्वारा शहर में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। हटा में प्रशासन ने गल्ला व्यापारियों और फुटकर खरीदारों को निर्देश दिए हैं कि वे मंडी से ही अनाज की खरीदी करें। प्रशासन का कहना है कि इससे व्यापार में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा। नायब तहसीलदार शिवराम चड़ार और मंडी सचिव की टीम लगातार शहर का भ्रमण कर रही है। अधिकारी व्यापारियों को समझाइश दे रहे हैं कि मंडी के बाहर किसी भी प्रकार की खरीदी फरोख्त न की जाए। दमोह जिले में अवैध खनन की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है, लेकिन खनिज विभाग कानों में तेल डाले बैठा है। पथरिया से लेकर कुम्हारी और गैसावास से लेकर तेंदुखेड़ा तक हर ओर खदानें धधक रही हैं, मगर जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। बीते दिनों पथरिया में खुलेआम अवैध खनन को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी। कुम्हारी के चीलघाट इलाके में भी पत्थर की खदानें बेधड़क संचालित हो रही थी। हैरानी की बात यह है कि शिकायतों के बाद भी जिला खनिज अधिकारी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहे। वहीं मड़ियादो क्षेत्र में भी अवैध खनन की शिकायतें हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया। सूत्रों का कहना है कि जब जिला खनिज अधिकारी मेजर जावरा मौके पर पहुंचने वाले थे तो उससे पहले ही खनन माफियाओं तक सूचना लीक कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि मौके पर पहुंचने से पहले ही अवैध खनन से जुड़े वाहन गायब हो गए। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर खनिज विभाग नोटों की खनक के आगे इतना बेबस क्यों दिखाई दे रहा है? क्या अवैध खनन माफियाओं की जेबें इतनी गहरी हैं कि विभाग का पूरा अमला उसमें समा चुका है? अब देखना होगा कि खनिज विभाग इस पूरे मामले पर कब तक पर्दा डालने की कोशिश करता रहेगा, या फिर सच में कोई ठोस कार्रवाई होगी, या फिर वही पुरानी कहानी, शिकायत होगी, जांच होगी, लेकिन खदानें यूं ही चलती रहेगी, जो देखना लाजमी होगा। सागर कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र रावत की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। वहीं सागर कमिश्नर डॉक्टर रावत ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में दमोह कलेक्टर, वन मंडलाधिकारी, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर सहित अन्य जिलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रशासनिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं बैठक से पहले कमिश्नर ने जिला स्तरीय परीक्षा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और वहां कार्यरत कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। संभागायुक्त ने परीक्षा कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया और उनकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित करने में इन कर्मचारियों की भूमिका सराहनीय रही है। नगर परिषद पटेरा की पीआईसी समिति की बैठक में लिया गया फैसला व्यापारियों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर परिषद की दुकानों का किराया 1 अप्रैल से 2 गुने से भी अधिक बढ़ा दिया जाएगा। इसके तहत बड़ी दुकानों का किराया 1000 रुपए तथा छोटी दुकानों का किराया 700 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। वहीं यह फैसला आने के बाद पटेरा के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। दुकानदारों का कहना है कि पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहे छोटे व्यवसायों पर इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा। कोरोना महामारी, महंगाई और आर्थिक स्थिरता के बीच नगर परिषद का यह निर्णय तानाशाही जैसे प्रतीत होता है। वहीं इस फैसले के बाद स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के किराया बढ़ाने का यह निर्णय पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। कई दुकानदारों ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने की बात की है, जिसके बाद आज व्यापारी संघ नगर परिषद से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहा है और तहसील पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, अन्यथा विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पटेरा नगर परिषद को पहले दुकानों की हालत सुधारनी चाहिए, फिर किराया बढ़ाने की बात करनी चाहिए। कई दुकानदारों ने तो यह भी कहा कि नगर परिषद की दुकानों की हालत जर्जर है, सफाई व्यवस्था खराब है, फिर भी किराया बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया गया है। व्यापारियों और आम नागरिकों ने प्रशासन से अपील की है कि इस तानाशाही फैसले को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। अब देखना होगा कि नगर परिषद व्यापारियों के इस नाराजगी को कैसे संभालती है और क्या कोई समाधान निकालती है या नहीं। पटेरा की नगर पंचायत के अंतर्गत जो दुकान है, 61 दुकान है, उनका जो किराया एकदम से उन्होंने दोगुना किया है, जो नियम के हिसाब से नहीं है। नियम में जो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ोतरी होती है उस हिसाब से बढ़ाया जाए, ये तो हम लोग सहमत हैं, लेकिन सीधा सीधा उन्होंने दोगुना किया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज तहसील आए हैं, तहसील महोदय के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस समय में किराया
नियम के हिसाब से अगर बढ़ोतरी करती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग विरोध करेंगे। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।